हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के लेसन 5 जिसका नाम है 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, सफलता के 10 प्राकृतिक नियम। ये लेसन बहुत ही इसको पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी लाइफ में काम देने वाली बातें इस लेसन में बताई हैं। आप समझते हैं कि सफलता क्या होती है, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का सफल होना, किसी भी व्यक्ति का सफल होना कितना ज़रूरी होता है। तो वो सफलता के लिए कौन से नियम का पालन करे लाइफ में, जिनको फॉलो करके वो अपने जीवन में अपना विकास कर सके। तो प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉज इसमें दिए गए हैं। कोई हमारे द्वारा बनाए गए नियम तो हैं ही, पर कुछ नेचुरल लॉज भी होते हैं। तो इसका पार्ट फर्स्ट है आपके सामने अभी, क्योंकि लेसन थोड़ा बड़ा है तो इसका बाकी आधा भाग हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जब इसको पढ़ेंगे तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं, उनको आप सोचें समझें। हु इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन? सफल व्यक्ति कौन है? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज ही लीड? वह किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है? ये आपके सोचने की बात है। पहली बात तो सफल व्यक्ति कौन है? हम बहुत से लोगों की करते हैं जो सफल, जिनको हम देखते हैं, पर यह महत्वपूर्ण है कि हम ये देखें कि वह किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है, कितना संघर्ष करता है, कितने घंटे सोता है, कितने घंटे अपने स्टडी करता है। ये बातें जरूरी है सोचना कि वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। वो जैसा जीवन व्यतीत करता है यदि हम वैसा जीना शुरू कर दें तो पॉसिबिलिटी है कि हम भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। चलिए, तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है 10 नियमों से पहले, उसको देखते हैं। नेचुरल लॉज, इस लेसन में जो वर्ड आया है नेचुरल, तो नेचुरल लॉज जैसे प्राकृतिक जो नियम हैं, लाइक ग्रेविटी, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आप जानते ही हैं, आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। जो नेचर के नियम हैं वो हमारे जीवन के फंडामेंटल पैटर्न हैं, मूलभूत आधार हैं, उनको हमको मानना चाहिए। दे डिस्क्राइब थिंग्स एज दे रियली आर। वे जो नेचुरल लॉज हैं, जो नेचर के लॉ हैं, वे उन चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं एज दे रियली आर, जैसे कि वे चीज़ें हैं। नेचर जो चीज़ देती है वो ओरिजिनल होती है, उसको कृत्रिम, आर्टिफिशियल हम लोग बनाते हैं। तो नेचर ने जो नियम बनाए हैं, सूर्य यदि सुबह उगता है तो है, शाम को यदि डूबता है तो डूबता है। तो ये नेचर के जो नियम हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि वे रियली हैं, एज अपोज टू हाउ वी थिंक दे आर और हाउ वी विश दे वर। जैसा कि हम सोचते हैं कि वे हैं या जैसा हम चाहते हैं कि वे हों। वेदर वी एग्री विद देम और नॉट, भले ही हम उन नियमों से सहमत हों या न हों, दीज लॉज अल्टीमेटली गवर्न आवर लाइव्स। ये नियम हमारे जीवन को गवर्न करके रखते हैं, उन पर शासन करके रखते हैं, उनको संचालित करते हैं। उनको माने या न माने, उनको बदला नहीं जा सकता। नेचुरल लॉज होते हैं, हम उनके बारे में कुछ भी सोचें। एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर अवेयरनेस और विशेस। वो हमारी इच्छाओं से निरपेक्ष कार्य करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट हैं, हमारी इच्छा से उनका कोई मतलब नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ओबेइंग देम, यदि उनका पालन किया जाए, कैन हेल्प अस, तो हमारी मदद कर सकते हैं, गेन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स। इनके अनुसार चलना, हम यदि अपने जीवन पर नियंत्रण कर लें उनके अनुसार चल करके, तो हमारे इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप, हम अपने व्यक्तिगत संबंधों को सुधार सकते हैं। इंक्रीज अवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, हम अपनी व्यक्तिगत उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस,
और अपने अंदर आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये 3 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि हम उन नेचुरल लॉज का पालन कर लें तो हम अपने जीवन पर नियंत्रण कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं उस जीवन को उनके अनुसार ढालने में। इससे क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे, सुधार होंगे, इंक्रीज अवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, हम अपनी व्यक्तिगत उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे। मतलब कि जो हम आज मान के चलो आप 5 घंटे पढ़ते हैं और 5 घंटे पढ़ने में आपने कुछ 4 चैप्टर किए, तो यदि उन नेचुरल लॉ का पालन करेंगे तो आप उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने जो अंदर क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। 5 की जगह आप 7, 8 कितने भी लेसन तैयार कर सकते हैं। आपकी क्षमताएं अपार है आपके अंदर, उनको सिर्फ नियमों में ढालना है। और फिर इसके बाद में जो इतना अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आंतरिक शांति का अनुभव तो होगा ही। चलिए लॉ फर्स्ट देखते हैं। यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम। तुम अपने समय पर नियंत्रण रखकर अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हो। समय पर नियंत्रण रखकर अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हो। ठीक है। कंट्रोलिंग आवर लाइव्स मीन्स कंट्रोलिंग आवर टाइम। अपने जीवन पर नियंत्रण रखना, अपने समय पर नियंत्रण रखना है। एंड कंट्रोलिंग आवर टाइम मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट्स इन आवर लाइव्स। और समय पर नियंत्रण रखने का अर्थ है अपने जीवन की घटनाओं पर नियंत्रण रखना। इवेंट, जो हम यहाँ इवेंट की बात जो की गई है, यहाँ इवेंट से मतलब है रोज आप सुबह उठते हैं, मंजन पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो एक एक काम आपका एक एक इवेंट है। अब आप देख लीजिए कि सुबह से रात सोने तक आप कितने इवेंट करते हैं। आपका नहाना एक इवेंट हुआ, कोचिंग जाना दूसरा इवेंट हुआ, स्कूल जाना तीसरा इवेंट हुआ, दोस्तों से मिलना चौथा इवेंट हुआ, मॉल जाना एक इवेंट हुआ, यानी कितने इवेंट आप करते हैं। तो आपको वो इवेंट समय पर नियंत्रण करते हैं तो आप इवेंट पर नियंत्रण करते हैं। यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग टाइम मैनेजमेंट एंड स्टार्ट थिंकिंग इवेंट कंट्रोल। ये है रूल की खास बात। इस लॉ का पहला नियम ये है, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट पर सोचने पर रोकने की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट पर मत सोचो। कितने ही हमने टाइम टेबल बनाए पर उन टाइम टेबल के अनुसार 4 दिन बाद 5वें दिन हम चल ही नहीं पाए। एंड स्टार्ट थिंकिंग इवेंट कंट्रोल। आप इवेंट कंट्रोल पर सोचना शुरू करें। इवेंट कंट्रोल माने कि हम कोई एक काम करते हैं तो उस पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, उससे हम टाइम कैसे व्यतीत कर सकते हैं। 5 मिनट का पेस्ट करने का टाइम आप 15 मिनट में पेस्ट करते हैं, तो आप इवेंट पर कंट्रोल करना सीखें। पेस्ट करने का जो इवेंट है उस टाइम को कंट्रोल कर लेंगे तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। Too often we think time management has something to do with our watches. क्योंकि समय पर टू ऑफन वी थिंक टाइम मैनेजमेंट, जितना ज़्यादा हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम, इसका मतलब हुआ घड़ी के बारे में ज़्यादा काम करते हैं, घड़ी देखते रहते हैं हर टाइम पर, घड़ी देख करके। द ओनली थिंग ए वॉच टेल्स यू इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सन टू गो अक्रॉस द स्काई। परंतु घड़ी हमें बताती है सिर्फ ये कि सूर्य को आकाश से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितना समय लगता है। द ओनली थिंग ए वॉच टेल्स यू इन हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सन टू गो अक्रॉस द स्काई। दैट्स एन इवेंट ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल। क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। सूरज तो सुबह आएगा और शाम को जाएगा और उसी के अनुसार घड़ी चलेगी। हम कितनी बार घड़ी को देख लें, जो प्राकृतिक नियम है सूरज के उगने और डूबने का, वो तो अपनी घटना होगी ही, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। द रियल इशू इज, वास्तविक मुद्दा ये है, व्हाट इवेंट्स कैन आई कंट्रोल, किस तरह की घटनाओं पर मैं नियंत्रण कर सकता हूँ। फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग द इवेंट्स ऑफ आवर लाइव्स मेक्स ऑल द डिफरेंसेस। अपने जीवन की घटनाओं के नियंत्रण पर फोकस करना ही सारा अंतर पैदा करता है। यदि हम जीवन में होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण कर लें, यदि हम 5 घंटे फालतू चीज़ों में व्यतीत करते हैं उनको हम कंट्रोल कर लें, तो फिर हम पहला नियम विकास का
पूरा कर लेंगे और इसी कंट्रोल से ही आपके जीवन की सारी घटनाएं, जीवन के सारे डिफरेंसेस आपको दिखते हैं, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरा नियम समझिए आप इसमें, योर गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। गवर्निंग वैल्यूज माने प्रबंधन मूल्य। वैल्यूज माने होती हैं, जैसे कोई बोलता नहीं है कि सच बोलो, तो सच बोलना एक वैल्यू है, ठीक है, परंतु ये ध्यान रखना यहाँ अलग अलग बातें हैं, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग वैल्यूज होती हैं। एक चोर के लिए वैल्यू होती है कि वो सबसे ज़्यादा बड़ी चोरी करे, परंतु एक विद्यार्थी के लिए होती है कि सबसे ज़्यादा संघर्ष करे, सबसे ज़्यादा पढ़े वो। तो आपकी जो गवर्निंग वैल्यूज हैं, प्रबंधन मूल्य जो आप पर गवर्न करती हैं, आप पर शासन करती हैं, ऐसी वैल्यूज वही आपकी व्यक्तिगत सफलता का आधार होती हैं, आपकी फुलफिलमेंट, आपकी संतुष्टि का आधार होती हैं। Each of us lives according to a unique set of governing values. हम में से प्रत्येक अपनी अपनी गवर्निंग वैल्यूज, प्रबंधन मूल्यों के एक सेट, एक यूनिक सेट, एक अद्वितीय समुच्चय के अनुसार जीता है। यानी हमारे अंदर कोई ना कोई 5, 10, 15 गवर्निंग वैल्यूज होती हैं जिनके अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हैं, उसी के अनुसार हम चलते हैं। हम यदि ये कहते हैं कि भैया मुझे जो लगता है मैं तो वही करूँगा, तो जो आपको लगता है वो आपकी गवर्निंग वैल्यूज हैं, वही क्योंकि आपके ऊपर शासन किए हुए हैं, उन्हीं के अनुसार आप चल रहे हो। दीज वैल्यूज आर द थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू। यही वैल्यूज हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। They are represented by the clearest answers you can give to these questions. यदि आप इनको जानना चाहते हैं कि जीवन की हमारी कौन सी गवर्निंग वैल्यूज हैं, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लें तो आपको मिल जाएगा उत्तर आपका। They are represented by the clearest answers you can give to these questions. यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं तो देखिए क्या क्वेश्चन है। What are the highest priorities in my life? जीवन की मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं? ये पहला क्वेश्चन है। इसके उत्तर में जो आएगा वही आपकी गवर्निंग वैल्यूज होगी। सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं जीवन में, उत्तर लिखिए आप पेपर पर। एंड ऑफ दीज प्रायोरिटीज विच डू आई वैल्यू मोस्ट। और फिर ये प्रश्न है कि उन प्रायोरिटीज में, प्राथमिकताएं जो है मेरी, उनमें सबसे ज़्यादा मैं किसको वैल्यू देता हूँ, किसको ज़्यादा महत्व देता हूँ, मूल्यवान समझता हूँ, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। आप 10 प्राथमिकताएं लिख लीजिए। टीवी देखना, मोबाइल चलाना, किताब पढ़ना, सवाल करना, क्या क्या तमाम तरह की बातें हैं, 10 लिख लो। जो आप करते हो आप किसी को मत बताओ, चुपचाप लिख लो, पर उनमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू देते हो उसको आप खुद ही ढूंढो, अपने मन में सोचो कि आपकी गवर्निंग वैल्यूज़ क्या है। इवन दो आवर गवर्निंग वैल्यूज़ आर आवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज़। हालांकि हमारी गवर्निंग वैल्यूज़, प्रबंधन मूल्य हमारी उच्चतम प्राथमिकता होती हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटीज होती हैं, देयर ऑफन एग्जिस्ट अ गैप बिटवीन दीज आइडियल्स एंड अवर प्रेजेंट रियलिटीज। परंतु अक्सर इन आइडियल्स, आदर्शों में, और रियलिटीज में अंतर होता है। आदर्श कुछ है, वास्तविकता कुछ है। कोई व्यक्ति कहता है, कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं तो 12 घंटे पढ़ूंगा, मुझे तो आईएएस बनना है, परंतु 4 दिन बाद क्या वो लगता है कि वो 12 घंटे पढ़ पाता है? वो 4 घंटे रह जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यूज जो है वो टकराती हैं आपस में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तविकताएं, रियलिटीज़ और आदर्श दोनों मेल खाएं। आवर परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू दोज वैल्यूज इज़ नेवर परफेक्ट। क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो हम काम करते हैं जीवन में, वो उन वैल्यूज से कभी भी परफेक्ट नहीं होती, उन वैल्यूज से मेल नहीं खाती है। बट एज वी इम्प्रूव, परंतु जो हम करते हैं, हमारे जो एज वी इम्प्रूव, परंतु जैसे जैसे हम सुधार करते हैं, वी ब्रिंग टुगेदर व्हाट वी डू एंड व्हाट वी वैल्यू। तो हम ये बातें ले आते हैं कि क्या हमारी वैल्यूज़ हैं, क्या हम करते हैं, ये सब एक साथ आ जाता है यदि हम सुधार करते हैं तो। लॉ 3 देखिए, व्हेन योर डेली एक्टिविटीज़ रिफ्लेक्ट योर गवर्निंग वैल्यूज़। आपकी दैनिक गतिविधियाँ, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, वो आपके गवर्निंग वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं, प्रतिबिंबित करती हैं, दिखाती हैं। समझ रहे हैं ना आप? एक यदि रनर है, धावक, वो सुबह 4 घंटे दौड़ता है, दिन में जिम जाता है, शाम को दौड़ता है, तो वो अपने उस गवर्निंग वैल्यूज़, जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ है,
वो लग रहा है कि डेली एक्टिविटी में वो ये काम करता है दौड़ने का, तो फिर उसकी गवर्निंग वैल्यूज वो कुछ पाना चाहता है। तो आपकी डेली एक्टिविटीज़ ही आपको आपकी गवर्निंग वैल्यूज को दिखाती हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। यदि आप 8 घंटे मोबाइल चला रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आपकी डेली एक्टिविटीज़ में गवर्निंग वैल्यूज क्या है। यू एक्सपीरियंस इनर पीस। यदि आपकी डेली एक्टिविटीज आपके प्रबंध नियमों को दिखाती हैं तो आपको आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं आप। परंतु यदि आप गवर्निंग वैल्यूज जो आपने बना ली अच्छी और उनके अनुसार आप चलेंगे तो आप आंतरिक शांति अनुभव करते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई योर गवर्निंग वैल्यूज, एक बार आपने यदि अपनी गवर्निंग वैल्यूज को पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, यू मस्ट डू समथिंग अबाउट देम, तो तुम्हें उनके बारे में जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। एक बार आपने कागज़ पर नोट कर ली कि हमारी गवर्निंग वैल्यूज क्या हैं। अक्सर लोग सोचते ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, ये सोचते ही नहीं हैं। तो कम से कम आप स्टूडेंट हैं, आप लिख लीजिए कि आप डेली क्या करते हैं, आपकी गवर्निंग वैल्यूज क्या है, कौन सी चीज़ आपके दिमाग पर हावी है। उनको लिखने के बाद में आपको उनके बारे में कुछ करना चाहिए। यदि वो गलत हैं तो उनको सुधार करना चाहिए और अच्छी हैं तो उनको और इम्प्रूव करना चाहिए। योर वैल्यूज मस्ट फाइंड एक्सप्रेशन as measurable and achievable long range and intermediate goals। आपके जो गवर्निंग वैल्यूज हैं उनको मेजरेबल, मापने योग्य होना चाहिए, उनको मापा जा सके और प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए आप लॉन्ग रेंज, एक लंबा दूरगामी, और इंटरमीडिएट और एक मध्यम वर्गीय छोटा सा आप लक्ष्य के रूप में आप अभिव्यक्त एक्सप्रेस होना चाहिए। आपके मूल्यों को मापने योग्य तथा प्राप्त करने योग्य दूरगामी और मध्यम लक्ष्यों, इंटरमीडिएट गोल्स के रूप में अभिव्यक्त होना चाहिए। विच कैन देन बी ट्रांसलेटेड इनटू डेली टास्क दैट विल मूव यू टुवर्ड देयर अचीवमेंट, जिन्हें फिर उनकी प्राप्ति के लिए आपके डेली वर्क जो होते हैं उनमें दैनिक कार्यों में परिवर्तित किया जा सके। एज यू कंसंट्रेट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अचीविंग टास्क दैट हैव रियल मीनिंग इन योर लाइफ, जब आप अपना समय और शांति, अपनी एनर्जी, ऊर्जा उन कार्यों के को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, उन टास्क को प्राप्त करने के लिए आप लगा देते हैं, तो आपके जीवन में वास्तविक मूल्य अर्थ रखते हैं। यू बिकम मोर प्रोडक्टिव, आप ज़्यादा उत्पादक, प्रोडक्टिव बन जाते हैं इसके बाद। एंड अचीव इनर पीस, और आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड यूनिटी, एक ऐसा भाव जिसमें कि कुछ उपलब्धि होती है और एक एकता की भावना होती है। लॉ 4 है टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल, किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन्स, आपको अपना कंफर्ट जोन जरूर छोड़ना चाहिए। ये शब्द आप समझ लीजिए, कंफर्ट जोन क्या होता है। कंफर्ट जोन सीधा सा सरल शब्दों में वो होता है जिसमें कि हम कंफर्ट फील करते हैं, आराम फील करते हैं, जहां हमको बैठने, उठने, करने में, कुछ काम करने में मज़ा आता है, वो हमारा कंफर्ट जोन होता है। पर यदि कुछ प्राप्त करना है भाई, तो उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, हम बाहरी और शारीरिक कंफर्ट जोन्स को तो समझना सरल है, बट दे आर बाय नो मीन्स द ओनली टाइप ऑफ कंफर्ट जोन्स वी हैव, परंतु केवल यही कंफर्ट जोन्स आराम के क्षेत्र नहीं है। समटाइम्स वी डेवलप मेंटल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन्स, कभी कभी हम डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर मेंटल, मानसिक आराम का क्षेत्र, इमोशनल, भावनात्मक, सोशल, सामाजिक, और साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक आराम का क्षेत्र, कंफर्ट जोन्स हम विकसित कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा हो सोशल में कैसे कि किसी व्यक्ति को साहब शादी में या मंदिर पर कहीं जाता है तो उसको खाना परोसने में मज़ा आता है,
लोग उसकी वाहवाही करते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं कि भाई यार तूने बहुत बड़ा काम किया है, आज पूरा तू नहीं होता तो शादी का, ये मेहमानों का काम ही नहीं हो पाता, मंदिर का भंडारा ही नहीं हो पाता। उसको बहुत अंदर शांति महसूस होती है उस व्यक्ति को, क्योंकि उसे ऐसे कामों में मजा आता है। तो ये सामाजिक कार्य करने में उसको कंफर्ट जोन से। कई लोग आप देख रहे होंगे कि दिन भर कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहते हैं, गरीबों की मदद करते रहते हैं, विकलांगों की मदद करते रहते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर ऐसा एक मेंटल कंफर्ट जोन्स बना लेते हैं, मानसिक कंफर्ट जोन, जिसमें उनको मजा आता है। इमोशनल कंफर्ट जोन्स भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है कि ये देखो कोई व्यक्ति सोच रहा है, फीलिंग्स उसके अंदर है, उनकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग उसको कोई नहीं दिखता है तो फिर वो रोने लगता है, जरा जरा सी बात में रोने लगता है, गुस्सा होने लगता है, तो वो इमोशनल कंफर्ट जोन्स हैं। परंतु उसको कोई शाबाशी दे देता है, पीठ थपथपा देता है तो वो खुश हो जाता है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि अलग अलग तरह के कंफर्ट जोन्स हम अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। दीज कैन बी मच मोर डिफिकल्ट टू लीव, इनको छोड़ना ज़्यादा कठिन होता है देन अवर फिजिकल कंफर्ट जोन्स, शारीरिक कंफर्ट जोन्स को की अपेक्षा इन कंफर्ट जोन्स को छोड़ना बहुत कठिन होता है। मैं कह रहा हूँ कि कंफर्ट जोन छोड़ो तब विकास करोगे। तो कुछ अच्छे कंफर्ट जोन्स हैं उनको करते रहिए, परंतु देख लीजिए कि यदि वो कंफर्ट जोन्स आप कम नेगेटिव हैं, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव नहीं है, उनकी कोई बड़ाई नहीं करता है, तो ऐसे कंफर्ट जोन्स आप छोड़ दीजिए। आप 8 घंटे दिन में ही सोते हैं तो भैया रात को भी तो सोना है, क्या करेंगे? तो ये फिजिकल कंफर्ट जोन्स है, इसको आपको कुछ करना है तो आप 8 घंटे सोना छोड़ देंगे, ये करना सरल है। परंतु इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन छोड़ना थोड़ा कठिन होता है। लिविंग अवर कंफर्ट जोन्स रिक्वायर्स एफर्ट एंड कमिटमेंट। अपने कंफर्ट जोन्स त्यागने के लिए हमको एफर्ट, प्रयास करने पड़ते हैं, और कमिटमेंट, पूरी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट रखना पड़ता है, अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ता है। वो डायलॉग है ना सलमान खान का, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो आप समझ सकते हैं कि कमिटमेंट कितना महत्वपूर्ण होता है। तो अपने आप से आप कमिटमेंट कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। 5वां लॉ है डेली प्लानिंग लेवरेजेस टाइम थ्रू इंक्रीज्ड फोकस। आप डेली प्लानिंग करते हैं, नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। डेली प्लानिंग इंक्रीज्ड फोकस, ये फोकस, अतिरिक्त फोकस के कारण समय को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। लेवरेजेस माने प्रभावित करने की क्षमता। तो डेली प्लानिंग लेवरेजेस टाइम थ्रू इंक्रीज्ड फोकस। डेली प्लानिंग हमारे एक्स्ट्रा फोकस के कारण समय को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इन्वेस्टिंग अ लिटिल टाइम इन सर्टेन एक्टिविटीज कैन फ्री अप टाइम थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे। इन्वेस्ट कर दें, आप थोड़ा सा समय इन्वेस्ट कर दें कुछ सर्टेन एक्टिविटीज में, कुछ निश्चित क्रियाकलापों में, कैन फ्री अप टाइम, तो फिर आपका समय बच जाएगा थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी जो दिन बचा है उसमें। यदि आप, मैंने बताया पेस्ट 15 मिनट करते हैं तो भैया 5 मिनट में कर लीजिए। शीशे के आगे 1 घंटा आप सजते संवरते हैं, आप 15 मिनट में कर लीजिए, 45 मिनट बचेंगे, उसको आप अच्छे कामों में लगाओ, पढ़ने में लगाओ, यही होता है। तो थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करें तो कुछ क्रियाकलापों में, तो बाकी दिन में समय में आपकी बचत होगी। ए डेली प्लानिंग सेशन कैन एक्ट एज अ टाइम लेवल। डेली प्लानिंग का जो समय सत्र है वो आपको संतुलित करने का कार्य कर सकता है। द कॉस्ट इज स्मॉल, लागत छोटी सी है, ओनली 10 to 15 मिनट्स अ डे, केवल 10 या 15 मिनट, बट यू विल एंजॉय मैनी बेनिफिट्स ऑल डे लॉन्ग। परंतु आप पूरे दिन बड़ा ही एंजॉय फील करेंगे, महसूस करेंगे, आप लाभ उठाएंगे यदि 10-15 मिनट बचा करके आप थोड़ा सा कुछ कर लें। सच एज क्लियरली डिफाइंड टास्क, जैसे कि स्पष्ट रूप से आप डिफाइंड टास्क, परिभाषित कार्य होते हैं, पेस्ट करना, नहाना धोना, इनमें से ही कुछ टाइम बचा लें। विद डेडलाइंस, समय सीमा के कारण डेडलाइन हम बना दें कि हम साहब 5 मिनट में ही पेस्ट करेंगे। इंक्रीज फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट टास्क, और इसके बाद हम महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना फोकस बढ़ाएंगे। लेस टाइम स्पेंट बिटवीन प्रोजेक्ट्स, तो परियोजनाओं, प्रोजेक्ट्स के लिए हमें समय का खर्च कम होता है। एंड ग्रेटर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एट द एंड ऑफ द डे, और जब आपका दिन खत्म होगा, जब आप बिस्तर पर जाएंगे तो आपको कार्य करने की, दिन भर जो आपने किया है उसकी बहुत बड़ी अनुभूति होगी। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ग्रेटर सेंस, महानतम अनुभूति होगी, आपको अच्छा लगेगा जब आप इस तरीके से लाइफ को बिताएंगे।
तो बच्चों आपको अभी 5 रूल बता दिए हैं, आगे 5 रूल और सफलता के बचे हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 का आप इंतजार कीजिए, उसमें ज़रूर मिलेंगे। इससे पहले यदि आपने MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आपको सब्सक्राइब करने के लिए केवल ये MP इंग्लिश क्लासेस लिखा हुआ है, इसके आगे ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस सब्सक्राइब पर आपको टच करना है। टच करते ही चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में आपके बेल आइकॉन होगी, इस तरह की घंटी आपको दिखेगी। इस घंटी को आप टच करेंगे तो आपके आगे 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें जो ऑल वाला ऑप्शन है उसको आप टिक करेंगे तो आपको सारे ग्रामर वगैरह टेक्स्ट वीडियो आपके पास खुद आपके मोबाइल में पहुंच जाएंगे। तो बच्चों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।